नमस्कार दोस्तों, मैं अमन चौरसी आपके लिए लेकर आया हूँ ए टू जेड टेस्ट सीरीज। ए टू जेड टेस्ट सीरीज का अपन कौन सा वर्जन देख रहे हैं? 2.0 वर्जन स्टार्ट हो चुका है, यानी सेकंड वर्जन चल रहा है अपना। तो आपने कितनी वीडियो देख ली है सेकंड वर्जन की? 3। ठीक है, अब चौथी वीडियो बना रहे हैं अपन। कौन सी? 2.3। ठीक है, 2.0, 2.1, 2.2, अब 2.3। ठीक है, अब 2.3 में अपन कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? सबसे पहला 61 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा? 61 नंबर का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? माउस के यूज के बिना केवल कीबोर्ड के यूज से किसी टूल को रिबन से चुनने के लिए डॉट डॉट की को प्रेस करके आप की टिप्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। नंबर 1 अल्ट, नंबर 2 कंट्रोल, नंबर 3 शिफ्ट प्लस इंटर, नंबर 4 अल्ट प्लस इंटर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लाइन ब्रेक बनाने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशनल ऑपरेशनल फील्ड इंटरेक्शन को रखने वाली वर्ड फील्ड को कहलाती है। नंबर 1 सब डॉक्यूमेंट, नंबर 2 सिंबल, नंबर 3 सिग्नल, नंबर 4 स्विच। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजनेस लेटर के आवश्यक कंपोनेंट्स की लिस्ट में होते हैं। ठीक है, अपन एक लेटर तैयार करना है। लेटर में क्या क्या होना चाहिए? डेटा लाइन, इनसाइड एड्रेस, नंबर 2 मैसेज, नंबर 3 सिग्नेचर ब्लॉक, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। अपन बिजनेस लेटर में सब चीजें डालते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड वेब आधारित टूल्स रखता है जो आपको वेब पेज पर शामिल करने के लिए अनुमति देते हैं। कौन कौन से? बुलेट्स, हाइपरलिंक, साउंड, ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल। अपन वेब पेज में सब डाल सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? वेब पेज में। और वेब पेज का एक्सटेंशन नेम होता है .htm या .html दोस्तों। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के लेफ्ट तरफ क्या उपस्थित होता है? ठीक है, टैब स्टॉप बटन, व्यू बटन, स्प्लिट बटन, इंडिकेटर। तो क्या होगा? व्यू बटन दोस्तों। अपन व्यू करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आप मार्जिन बदलने के लिए यूज करते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है, और स्टैंडर्ड टूल बार, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। मार्जिन के लिए आंखें मूंझकर किसे लगाना है? पेज सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को ईमेल करने का सही तरीका है, ईमेल करने की सही स्टेप है। नंबर 1 ऑफिस बटन से सेंड टू से मेल रिसीव। ठीक है, नंबर 2 फाइल को ईमेल अटैचमेंट की तरह सेव करें। नंबर 3 आउटलुक स्टार्ट करें, वर्ड में खोलने के दौरान फाइल अटैच करें। नंबर 4 यह एक असंभव प्रोसेस ऑपरेशन है। दोस्तों एक चीज समझ लेना, कंप्यूटर है तो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है, ऑफिस बटन की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस एफ। क्या होती है? अल्ट प्लस एफ। सेंड टू पर जाकर, मेल रिसीप्ट पर जाकर अपन मेल को सेंड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड का स्क्रीन एलिमेंट जो समानता टाइटल बार के नीचे आता है तथा वर्गीकृत ऑप्शन को डिस्प्ले करता है। मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार, ऑल। तो इसका आंसर कौन सा होगा? मेन्यू बार, जो अलग अलग ऑप्शन को डिस्प्ले करता है। तो किसमें मिलेंगे दोस्तों? मेन्यू बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2007 में जूम डॉट डॉट में होता है, व्यू टैब में, होम टैब में, स्टेटस टैब में और ANB 3, यानी फर्स्ट वाला और 3 वाला। ठीक है, इसका आंसर कौन सा देखेंगे? अपना व्यू टैब में भी मिलेगा, स्टेटस टैब में भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉट डॉट एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक डॉक्यूमेंट के निष्कर्ष को दर्शाती है। नंबर 1 इंसर्शन पॉइंट, नंबर 2 एंड मार्क, नंबर 3 स्टेटस इंडिकेटर, नंबर 4 स्क्रॉल बार। तो इसका आंसर क्या होगा? एंड मार्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे वर्ग जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है किसी ग्राफिक के चारों ओर सिलेक्ट आयत पर ग्राफिक के आयामों को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रॉल बॉक्स, साइजिंग हैंडल, स्टेटस इंडिकेटर, मूव हैंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? साइजिंग हैंडल। चारों तरफ अपन पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो साइजिंग हैंडल चारों तरफ दिखाई देते हैं, उनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? साइज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करते हैं तब क्या होगा? तब क्या होता है? ठीक है, नंबर 1 एक्सटेंडेड सिलेक्शन को एक्टिवेट करता है, आयताकार सिलेक्शन को एक्टिवेट करता है, पैराग्राफ सिलेक्ट करता है जिस पर इंसर्शन लाइन होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? यह एक आयताकार सिलेक्शन को एक्टिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉपीराइट सिंबल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है?
अपन ने कॉपीराइट सिंबल बनाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, अल्ट प्लस सी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, बात बराबर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस आई के लिए यूज होता है, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट पर इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड इंडिकेट करने के लिए। तो क्या करेंगे अपन दोस्तों, इटैलिक, कंट्रोल प्लस आई के द्वारा क्या होगा, इटैलिक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की स्पेलिंग को एक्टिवेट करती है, स्पेलिंग की यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, F3, F6, F7, F11। तो क्या होगी, F7, ठीक है, क्या होगी, F7। F7 के द्वारा स्पेलिंग मिस्टेक को, यानी जहां पर स्पेलिंग मिस्टेक होती है वहां पर नीचे कौन सी लाइन आती है, रेड लाइन, ग्रामर मिस्टेक पर ग्रीन लाइन, और इसकी शॉर्टकट क्या होती है, F7। अगर 2007 वर्जन का यूज कर रहे हैं तो रिव्यू टैब, कौन सा, रिव्यू टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्रॉप कैप में ड्रॉप करने की कितनी डिफॉल्ट लाइन होती है, 2, 4, 3, 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 लाइन क्या मिलेंगी, डिफॉल्ट मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस O, ये सभी। तो क्या होगी, कंट्रोल प्लस N, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। डॉट डॉट एक डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस O, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस O। अगर यहाँ पर कंट्रोल प्लस O की जगह कंट्रोल प्लस F12 भी होता है तब भी आंसर राइट होता है दोस्तों। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F12 भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की है, अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस Q, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस W, क्योंकि कौन सी डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज कर रहे हैं दोस्तों, एप्लीकेशन विंडो नहीं। एप्लीकेशन विंडो की बात होती अल्ट प्लस F4 होता, क्या होता दोस्तों, अल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप काफी हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। शेयर करें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।